हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर में रखे हुए डेटा को पेन ड्राइव की मदद से किस तरीके से शेयर करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको भी कभी पेन ड्राइव से डेटा जो है वो कंप्यूटर में शेयर करना है, कंप्यूटर से किसी भी तरह के डेटा को, जैसे पिक्चर है, कोई फ़ोटो है, कोई म्यूज़िक है, कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे कंप्यूटर से फ़ाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो किस तरीके से हम जो है वो पेन ड्राइव में डेटा को कॉपी करते हैं, इसके बारे में जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये जो है वो पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव जो है इसको किस तरीके से हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप CPU पर जो है वो पेन ड्राइव को कनेक्ट करने वाले हैं तो आपके CPU में आपको फ्रंट में, यानी कि जो CPU का फ्रंट जो एरिया होता है, फ्रंट पैनल होता है, उसमें आपको जो है वो कुछ USB पोर्ट मिलते हैं। आपको इसमें आपको इसमें माइक का और ईयरफोन का जो है वो एक आपको पोर्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो तो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए आपको CPU में फ्रंट और बैक में जो है वो USB के पोर्ट मिलते हैं। तो आपके CPU पर जो पोर्ट होते हैं इनको बोलते हैं USB पोर्ट। क्योंकि मेरे CPU पर जो है ये आपको फ्रंट एरिया में ये जो है वो USB पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। ये जो दो पोर्ट हैं आपको ये फ्रंट में दिख रहे हैं, ये दोनों USB पोर्ट हैं। आप इसमें वाईफाई डिवाइस, कीबोर्ड, माउस या फिर आप पेन ड्राइव या डेटा केबल को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको इस पोर्ट में जो है वो पेन ड्राइव को जो है वो इस तरीके से कनेक्ट करना है। इसमें पिन लगे रहते हैं, आप जैसे ही इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए कनेक्ट हो गई है। CPU के बैक में भी जो है वो कुछ आपके USB पोर्ट होते हैं, जैसे ये आपको 4 दिख रहे हैं, ये 4 जो है वो USB पोर्ट हैं। अगर आपका कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव या कोई भी डिवाइस है जो USB वाली है तो आपके CPU के बैक में जो है वो ये आपको 4 पोर्ट दिए रहते हैं। इनमें आप एक साथ चाहो तो पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस या वाईफाई डिवाइस को जो है वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इस डिवाइस में जो है मैं अपने पेन ड्राइव को जो है कनेक्ट करने वाली हूँ, चारों में से किसी भी पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हो। USB के पोर्ट में अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आप इस पोर्ट में ही कनेक्ट करोगे। आप USB के अगर 4 पोर्ट हैं तो उनमें से आप किसी में भी पेन ड्राइव को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से अपनी पेन ड्राइव को जो है वो इसमें कनेक्ट कर देना है। तो आप जैसे ही USB पोर्ट में पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो है ये राइट साइड पर जो है टास्क बार के ऊपर वाले एरिया में एक मैसेज आने लगेगा। माई कंप्यूटर्स वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पर आपको ये डिस्क दिखती हैं, ये ड्राइव के नाम से, ड्राइव C, ड्राइव D वगैरह। इसमें आपको देखो ये USB ड्राइव E नाम से दिख रही होगी, ये पेन ड्राइव की जो ड्राइव है वो है, तो उसका नाम आ रहा है USB ड्राइव। अब इस ड्राइव को जो है अगर आपको कोई भी डेटा इस ड्राइव के अंदर डालना है तो आपको आना है कंप्यूटर के एक और फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर से आपको जो डेटा है वो उसके अंदर डालना है। जैसे यहाँ पर हम आते हैं सेकंड फोल्डर में, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर जो है वो कुछ पिक्चर, एक फ़ाइल, एक वीडियो और एक ऑडियो फाइल, ये 4 चीज़ें मैंने जो उसमें रखी हुई हैं। अब अगर आपको इस फाइल को उसके अंदर कॉपी कराना है तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है। आपको बस अपनी फ़ाइल पर, जिस फाइल को आप कॉपी कराने वाले हैं उस फाइल पर क्लिक करिए, उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप जैसे ही इस फाइल पर जो है वो राइट क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कॉपी, कट, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। मैंने इस फाइल को जैसे ही राइट क्लिक करके कॉपी किया, अब ये फ़ाइल कॉपी हो चुकी है। अब हम अपनी USB ड्राइव में जा रहे हैं। USB ड्राइव में जाने के बाद आप जैसे ही USB ड्राइव के अंदर आकर आप जैसे ही राइट क्लिक करके जो है वो पेस्ट करोगे, आपकी जो फाइल होगी जो आपने दूसरे फोल्डर से इस फोल्डर में कॉपी की हुई है वो आपकी यहाँ पे जो है वो इमेज दिख जाएगी। इसी तरीके से आप जो है वो किसी MP4, किसी ऑडियो फाइल, किसी वीडियो फाइल या किसी डॉक्यूमेंट फाइल को जो है वो उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। देखिए डेटा हमारा कॉपी हो चुका है। तो जब भी हमको कोई भी फाइल कंप्यूटर से पेन ड्राइव की में जो है वो कॉपी करनी हो तो कॉपी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस फ़ोटो को मैं जो है वो आपको इसका प्रीव्यू लेके भी दिखा सकती हूँ, जो फ़ोटो जो है वो मैंने कॉपी की हुई है। तो ये फ़ोटो जो है इसका ही प्रीव्यू है, जो फ़ोटो मैंने अपने कंप्यूटर से कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में जो वो रखी हुई है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हो। अब अगर आप फाइल शेयर कर, आपको पेन ड्राइव जो है वो USB पोर्ट से निकालनी है तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर अपनी USB ड्राइव का जो ये फ़ोल्डर आ रहा है, यहाँ पर आपको इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जब अपनी पेन ड्राइव को CPU से डिस्कनेक्ट करना हो तो इजेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है वो पेन ड्राइव सक्सेसफुली रिमूव होने का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा।
और आपकी यहाँ से जो ड्राइव है वो आपको दिखनी बंद हो जाएगी। देखिए आप अपनी USB ड्राइव को जो है अपने USB पोर्ट से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए और आपका जो डेटा है वो आसानी से कंप्यूटर से आपकी पेन ड्राइव में जो वो शेयर हो चुका होगा। अब आप इस डेटा को जो है इस पेन ड्राइव के थ्रू कहीं पर भी आसानी से इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपको लगे कि मुझे इस कंप्यूटर की जगह किसी दूसरे कंप्यूटर में इस डेटा को डालना है या अपने पास रखना है, तो पेन ड्राइव की मदद से आप ये काम जो है वो आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है कि पेन ड्राइव से डेटा को जो है वो कंप्यूटर में हम किस तरीके से शेयर करें ये हमने आज सीखा, और उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो वो है वो हम कुछ और ऑप्शंस की इसी तरीके से बात करेंगे।